हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और सीटेट के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे वो मार्क टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न में हुए बदलाव के बारे में पता है? यदि नहीं पता है तो मैं आपको अपने इस वीडियो में सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न में हुए सारे बदलाव के बारे में बताऊँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पिछली बार क्या हुआ था कि सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न में हुए बदलाव के बारे में लोगों को नहीं पता होने की वजह से उनका एग्ज़ाम 1 या 2 नंबरों से रह गया। हालांकि सीटेट ने अपने मार्क टेस्ट में बता दिया था कि ये सारे चेंज होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया और कुछ लोगों ने तो किया ही नहीं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में हुए चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाए और स्ट्रेस हो गए, जिसका उनका 1 या 2 नंबरों से रह गया। किंतु इस बार मैं आप सभी लोगों को सारे चेंज बताऊंगी। तो सबसे पहला चेंज था ऑप्शन के को लेकर सीटेट ने अपने ऑप्शन के साथ एक खेल कर दिया था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो आप सभी लोगों को पता है 3 अवस्थाओं में। तो पहले ऑप्शन में दिया रहेगा 3, दूसरे में 2, तीसरे में 1 और चौथे में 1 भी नहीं। लेकिन इन सभी ऑप्शन के नीचे एक और ऑप्शन था जिसमें पहले के सामने 2 दे दिया, दूसरे के सामने 1 दे दिया, तीसरे के सामने 3 दे दिया और चौथे के सामने कोई भी नहीं। तो आप लोग क्या करते थे कि पहले के सामने देखा कि 3 है तो नीचे वाला जो ऑप्शन जहाँ टिक करने वाला था उसमें भी पहले के सामने ही क्लिक कर दिए और नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए। लेकिन किंतु उसमें पहले के सामने आपको 2 दिया हुआ है, तो कैसे आपका ठीक सही होगा? तो ये सारे बदलाव थे। मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों की कम से कम 20 से 25 क्वेश्चनों की अपने आप से बना के प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे कि आप ये चेंज आपकी हैबिट पड़ जाए और आप एग्जाम में स्ट्रेस ना हो और अच्छे से क्वेश्चनों को कर सकें। दूसरा बदलाव लैंग्वेज के लेकर था। कुछ अच्छे बदलाव भी हुए हैं जो लैंग्वेज के लेकर हैं। तो लैंग्वेज में था, पहले ऐसा होता था कि आपको एक लैंग्वेज से को देखने के लिए दूसरे लैंग्वेज पे स्विच करना पड़ता था। जैसे हिंदी में आप कर रहे हैं क्वेश्चनों को, अगर आपको इंग्लिश में देखना पड़ता है तो उसको स्विच करना पड़ता था, जिससे कि आपको कम से कम कुछ सेकेंड जाते थे। लेकिन इस बार सीटेट ने दोनों ही लैंग्वेज एक ही जगह दे दिए थे, जिससे कि आसानी हो सके, आप एक ही जगह दोनों लैंग्वेज को देख सकें। तो ये एक अच्छे बदलाव थे। अगला बदलाव था पैसेज के लेकर, जहाँ हमेशा ये रहता था कि पैसेज, एक पैसेज दिया रहता था, उसके सामने सारे क्वेश्चन 2, 4, 6 जितने भी क्वेश्चन रहते थे सारे उसके पैसेज के सामने ही रहते थे। लेकिन इस बार क्या था कि पैसेज के सामने केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था। जिन लोगों की ये हैबिट थी कि पैसेज को एक बार में पढ़कर 2-3 क्वेश्चनों के एक साथ आंसर दे दें, तो इस बार वो ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि पैसेज के सामने केवल एक ही क्वेश्चन था। मैं आपको इस बार पैसेज की को लेकर ऐसी मज़ेदार ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से इन पैसेज को हल कर सकें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। और अगला बदलाव था कि मार्क फॉर रिव्यू को लेकर, यहाँ मार्क फॉर रिव्यू के जगह पे फ्लैग का ऑप्शन दिया था। अब तक ये होता था कि आप कोई क्वेश्चन करते थे, अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो उसे आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाते थे। अगर आपको समय मिलता था तो दोबारा देखते थे उस क्वेश्चन को, अगर नहीं समय मिलता था तो वो आपका काउंट हो जाता था, उसमें आपको नंबर मिल जाते थे। लेकिन इस बार क्या था कि उसमें मार्क फॉर रिव्यू की जगह फ्लैग करके बना हुआ था, तो इसका भी वही मतलब हुआ, मार्क फॉर रिव्यू की तरह ही फ्लैग था। इसमें भी आपको वही, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप समय मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, अगर नहीं मिलता है समय तो आपका वो आप क्वेश्चन काउंट हो जाएगा। तो ये सारे बदलाव थे जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना है, और आप लोग इस सारे बदलाव को ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से पेपर को करके आएंगे। 1 या 2 नंबरों से जो रह जाता है सभी लोगों का, वो नहीं रह पाए जाएगा, आप क्लियर कर सकते हैं और अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। तो जो बदलाव ऑप्शन को लेकर थे उस बदलाव को तो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है।
मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने के साथ साथ सीटेट के एग्ज़ाम में जो भी छोटे बड़े बदलाव होते हैं उन सभी की जानकारी आप सभी लोगों को दूँ, जिससे कि आपका अच्छे अंक से स्कोर हो सके। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।